हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज के इस वीडियो में हम जुलाई 2023 की जो प्रतियोगिता दर्पण रही है उसको देखते हैं, क्या क्या उसमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर रहा है। तो शुरू करते हैं हम। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे, जहां पर कांग्रेस पार्टी के सिद्धारमैया जो है वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं। टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स की अगर हम बात करते हैं तो 224 सीट्स हमारी कर्नाटक विधानसभा में है, जिसमें से 135 सीट जो है वो कांग्रेस ने जीती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी पनडुब्बी वागशीर, जिसका जलावतरण 20 अप्रैल 2022 को हुआ था, 18 मई 2023 को समुद्री परीक्षण इसका शुरू कर दिया गया है और 2024 तक नौसेना को सौंपे जाने की इसकी संभावना है। तो कई बार क्वेश्चन इसलिए ऐसे पूछ लिया जाता है कि भाई वागशीर जो है उसका जो जलावतरण है या नौसेना में कब तक सौंपा जाने की संभावना है। तो वागशीर क्या है, हमारी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। पुणे स्थित सी डेक जो कि हमारी एक कंपनी है, तो उसमें स्थापित है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर एरावत। ठीक है, जिसको विश्व में 75वीं रैंक प्राप्त हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 18 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ है, तो इसमें डेट याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 18 मई 2023, ठीक है, नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ है। इसका जो टोटल एरिया है वो 65,000 वर्ग मीटर में बना हुआ है ये। और इस पूरे प्रोजेक्ट को जो नाम दिया गया था वो दिया गया था सेंट्रल विस्टा परियोजना। ठीक है, इसके तहत इसका निर्माण हुआ है और इसके जो चीफ आर्किटेक्ट हैं उनका नाम है विमल पटेल। ठीक है, इनकी जो कंपनी है, जो आर्किटेक्ट जो कंपनी है उसका नाम है SCG डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो उसके चीफ हैं ये विमल पटेल, जिसकी जो आधारशिला थी वो 10 दिसंबर को रखी गई थी। ठीक है, और उसका जो उद्घाटन हुआ है वो 28 मई 2023 को हुआ है। ठीक है, इसकी शेप की अगर हम बात करते हैं तो भवन जो है वो त्रिभुजाकार है। ठीक है, और इसमें जो व्यवस्था की गई है बैठने की लोकसभा के सदस्यों के लिए, तो 888 लोकसभा सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। राज्यसभा कक्ष में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है और जब संयुक्त सत्र होगा तो तब 1272 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था के लिए इसमें हॉल बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली को मजबूत बनाने की दिशा में इसरो ने 29 मई 2023 को NVS-01, ठीक है, सेकंड जनरेशन नेविगेशन सैटेलाइट श्री हरिकोटा से GSLV MK2 F12 के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023, जिसमें कि कुल 180 देश हैं। ठीक है, उसमें जो भारत की जो रैंक है वो 161वां स्थान भारत ने प्राप्त किया है और इसकी जो सूचकांक की वैल्यू है वो है 36.62 आउट ऑफ 100। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और, इसमें कई बार क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया है कि जो सूचकांक है 100 में से उसकी स्थिति के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे सूचकांक को हम 85 से अधिक अगर सूचकांक की वैल्यू आती है तो उसको गुड कंडीशन में कहेंगे, और अगर 75 से 85 के बीच रहती है तो उसको संतोषजनक कहा जाएगा, और 55 से 70 के बीच अगर रहती है तो उसको समस्थामक कहा जाएगा, और 40 से 55 के बीच अगर सूचकांक की वैल्यू है तो वो मुश्किल स्थिति में है, और 40 से कम अगर स्थिति उसकी सूचकांक की वैल्यू है तो अति गंभीर स्थिति प्रेस की वहाँ उस देश में कही जाएगी। तो भारत की जो वैल्यू है वो 36.62 है। एक बार क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया था कि भारत की जो प्रेस की वैल्यू है, सूचकांक की वैल्यू है, वो कैसी है, तो ये ऑप्शन दे दिए गए थे। तो हम कहेंगे कि भारत की जो वैल्यू है वो अति गंभीर स्थिति है प्रेस की स्वतंत्रता की। ठीक है, तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक दिवस जो है वो 3 मई को मनाया जाता है, ये भी हम याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला भारतीय वायुसेना AIAF हेरिटेज सेंटर, जिसका उद्घाटन जो है वो चंडीगढ़ में किया गया है। ठीक है, तो पहला भारतीय हेरिटेज सेंटर है एयरफोर्स के लिए, चंडीगढ़ में बना है। देश का पहला केबल स्टेट रेल पुल, ठीक है, जो कि हमारा अंजी खड़ ब्रिज इसका नाम है, जो जम्मू कश्मीर में है, चेनाब की सहायक नदी
अंजी के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, तो भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल है ये। अभी तक तो नॉर्मली मोटर वाहनों के लिए, पैदल के लिए बनाए जाते थे ये पुल, लेकिन रेल के लिए पहला है, अंजी नदी पे बनाया है, जो कि चेनाब की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में क्या क्या हुआ है। तो संघाई सहयोग संगठन SCO के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक गोवा में संपन्न हुई है 4 से 5 मई 2023 को। ठीक है, संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक इससे पहले दिल्ली में हुई थी 28 अप्रैल को। ठीक है, तो जो रक्षा मंत्री है उन्होंने दिल्ली में बैठक की है, और जो विदेश मंत्री है उन्होंने गोवा में बैठक की है संघाई सहयोग संगठन के। कुल सदस्य देशों की अगर संख्या की बात करें तो इसमें 8 सदस्य देश हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, भारत ने मालदीव को एक तेज गश्ती जहाज़ और एक लैंडिंग आक्रमण जहाज़ सौंपा है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस देश को भारत ने एक गश्ती जहाज़ और एक लैंडिंग आक्रमण जहाज़ सौंपा है, तो मालदीव को सौंपा है। ठीक है, और बांग्लादेश को 20 ब्रॉडगेज लोकोमोटिव इंजन अनुदान में दिए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, टर्की में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए हैं और रेसेप तैयप एर्दोगन वहाँ के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं लगातार तीसरी बार। ठीक है, हैट्रिक मार दिया इन्होंने, रेसेप तैयप एर्दोगन जो कि टर्की के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, G17 का 49वां शिखर सम्मेलन हुआ है हिरोशिमा जापान में 19 से 21 मई 2023 को। ठीक है, जापान के जो प्रधानमंत्री है ये भी याद रखेंगे हम, फूमियो किशिदा हैं वहाँ के प्रधानमंत्री। इससे पहले शिंजो आबे थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो फूमियो किशिदा जापान के प्रधानमंत्री हैं, और G7 की जो स्थापना है वो 1973 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सितबे बंदरगाह जो कि म्यांमार में स्थित है और कालादान नदी पर ये बनाया गया है। ठीक है, सितबे बंदरगाह म्यांमार में स्थित है जो कि कालादान नदी पर बनाया गया है। उसके बाद है नेपाली शेरपा हैं कामी रीता। ठीक है, 28वीं बार ये एवरेस्ट पर चढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इसमें रैयना याकारिनो सऊदी अरब की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। सऊदी अरब से कोई भी महिला यात्री अभी तक अंतरिक्ष में नहीं गई थी, तो ये पहली महिला बनी है सऊदी अरब की, रैयना याकारिनो। ठीक है, अब आर्थिक परिदृश्य में देख लेते हैं क्या क्या घटनाएं हुई हैं। RBI ने 19 मई 2023 को 2000 के जो नोट हैं उनको वापस लेने की घोषणा की है। ठीक है, और 23 मई से 30 सितंबर 2023 के बीच बैंकों में ये बदले जा सकेंगे। ठीक है, उसके बाद वर्ष 2021-22 में कुल जो खाद्यान्न रहा था हमारा वो 315.62 मीट्रिक टन रहा था, और लक्ष्य है 2022-23 के लिए हमारा 328 मीट्रिक टन का है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड जो कि भारत सरकार की एक सार्वजनिक कंपनी है। ठीक है, इसको नवरत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, भारत देश में कुल जो कंपनीज़ हैं जिनको नवरत्न का दर्जा प्राप्त है वो 13 हैं, और 12 कंपनीज ऐसी हैं जिनको महारत्न का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन सी नियुक्तियां इस मंथ में हुई हैं। तो प्रवीण सूद हैं जो कि CBI के नए निदेशक बने हैं। CBI के जो निदेशक का चुनाव होता है उसमें 3 सदस्यीय कमेटी करती है, जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं और विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश उस कमेटी में होते हैं। उनकी रिकमेंडेशन पर ये CBI के नए निदेशक बने हैं प्रवीण सूद। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भारतीय मूल के अमेरिकी वित्त विशेषज्ञ अजय बंगा जो कि विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष कौन है, तो अजय बंगा बने हैं। ठीक है, और एक चीज़ इसमें और याद रखनी है कि 2016 में इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया था भारत सरकार ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी है रवनीत कौर। ठीक है, तो जो प्रतिस्पर्धा आयोग था उसकी अध्यक्ष महिला बना दी गई हैं, जो कि पहली हैं रवनीत कौर। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट पुस्तक जो रही हैं चर्चाओं में, टाइम शेल्टर उपन्यास रहा है, जिसके जो लेखक हैं वो जॉर्जी गोस्पोदिनो हैं। ठीक है, टाइम शेल्टर। उसके बाद है इसमें द गोल्डन ईयर्स, ये पुस्तक लिखी है रस्किन बॉन्ड ने, जो कि उत्तराखंड के मसूरी में निवास करते हैं। द हाफ मून जो पुस्तक है वो लिखी है मैरी बेथकिन ने। ठीक है, ये 3 पुस्तक याद रखेंगे, टाइम शेल्टर, द गोल्डन ईयर और द हाफ मून। नेक्स्ट देखते हैं कि जो पुरस्कार है कौन कौन से रहे हैं। तो टेपल्टन पुरस्कार 2023 की घोषणा हो गई है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका सोमाली देश को कहा जाता है, तो सोमाली देश की एक लेडी हैं डॉक्टर एडना अदन इस्माइल, उनको ये टेपल्टन पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जॉर्जी गोस्पोदिनो, इनको मिला है इनकी जो उपन्यास है टाइम शेल्टर के लिए 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। नेक्स्ट देखते हैं खेलकूद से संबंधित विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023, जिसका आयोजन डरबन दक्षिण अफ्रीका में हुआ है, और इसके पुरुष विजेता जो हैं वो फॉन झेंडोंग और महिला विजेता सुन यिगिसा है। दोनों चीन के ही निवासी हैं। और आईपीएल का 16वां संस्करण अभी संपन्न हुआ है, जिसके जो विजेता हैं वो चेन्नई बने हैं, और कुल मिलाकर चेन्नई ने 5वीं बार ये खिताब जीता है। उसके बाद जो विविध क्वेश्चन हैं इस महीने उनको देख लेते हैं। तो G20 की पर्यटन कार्य समूह की बैठक श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुई है 22 से 24 मई को, और भारत व इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है समुद्र शक्ति, ठीक है, 2023 में इंडोनेशिया के बैटन में आयोजित हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना का जो लैंडिंग पोत है INS मकर, ठीक है, जो कि 36 वर्ष सेवा देने के पश्चात 6 मई 2023 को भारतीय सेना से सेवा मुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लोन मोका, जो कि बंगाल की खाड़ी में 17 से 11 मई को टकराया है। नेक्स्ट है ब्रिटेन के जो चार्ल्स तृतीय और उनकी पत्नी कैमिला हैं, इनको ऑथेंटिक रूप से वहाँ का राजा और रानी बना दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023, जो कि पहला बौद्ध शिखर सम्मेलन था, इसका आयोजन दिल्ली में हुआ है, और किस मंत्रालय ने कराया है? ये भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने इसका आयोजन कराया है। उसके बाद है इसमें मध्य प्रदेश के मलखंभ एक गेम होता है जिसको कि राज्य खेल का दर्जा दिया है मध्य प्रदेश सरकार ने, और ई कचरा प्रबंधन नियम 2022, ठीक है, इसको 1 अप्रैल 2023 से लागू कर दिया गया है। और गज उत्सव जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था, असम में मनाया गया है। तो ये था प्रतियोगिता दर्पण जुलाई 2023 का। थैंक यू।